साथियों, आज जब हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज जब हम आजादी के इस महान उत्सव को धूमधाम से मना रहे हैं, तब हमें यह याद रखना होगा कि यह आजादी हमें यूं ही नहीं मिली। इस आजादी के पीछे हमारे हजारों लाखों वीर क्रांतिकारी नौजवानों और नागरिकों के बलिदान की कहानियां छुपी हुई है। बलिदानों के इतिहास से भरी हमारी स्वतंत्रता की कहानियों के हजारों लाखों पन्नों में से आज हम भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता एक पन्ना खोलकर लघु नाटिका के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं और इस पन्ने का नाम है महान क्रांतिकारी सरदार ऊधम सिंह का बलिदान। आज से 150 वर्ष पूर्व अंग्रेजों ने देशभक्त भारतीयों के खून की शाही से इतिहास का वो पन्ना लिखा जिसका ज्ञान हर भारतीय को होना बेहद आवश्यक है। 13 अप्रैल सन 1919 बैसाखी का वो दिन जब हजारों भारतीय नागरिक बैसाखी के पावन पर्व पर अपने अधिकारों और अंग्रेजों के काले कानून के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाने के लिए पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में एकत्रित होते हैं। अंग्रेजों को इसकी भनक लग जाती है और तभी क्रूर अंग्रेजी फौजी अफसर जनरल डायर अपनी पूरी योजना बनाकर बंदूकों और तोपों के साथ सिपाहियों की फौज लेकर वहां पहुंचता है और जलियांवाला बाग से निकलने के एकमात्र सकड़े रास्ते को बंद कर निहत थे भारतीयों को चारों ओर से घेर कर गोलियों से भूनना शुरू कर देता है। लगातार 15 मिनट तक वह तब तक गोलियां चलवाता है तब तक कि अंग्रेजों के बंदूकों की सारी गोलियां खत्म नहीं हो जाती। चंद ही मिनटों में जलियांवाला बाग खून के एक बड़े मैदान में तब्दील हो जाता है। क्या बच्चे, क्या महिलाएं, नौजवान, बूढ़े, माता पिता, सब की लाशों का अंबार लग जाता है, लेकिन जनरल डायर को किसी पे दया नहीं आती है। लेकिन इतिहास के क्रूरतम खूनी घटना को देखकर 18 साल का एक युवा जो खुद उस वक्त लाशों के ढेर में दबा होता है, एक महान क्रांतिकारी बनकर उभरता है और आगे चलकर भारत में क्रांति की अनमोल मिसाल बन जाता है। वो क्रांतिकारी युवा कोई और नहीं, उसका नाम होता है सरदार ऊधम सिंह। सरदार अरे देखो आज कितना सोना लग रहा है। सब हंसी खुशी से बैसाखी मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। हाँ यारा, लेकिन इन अंग्रेजों ने तो हमारा जीना आराम कर रखा है। हम पर इनके अत्याचार अब बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ सही कह रहे हो, अब और सहन नहीं होता। इनके जुर्म तो बढ़ते ही जा रहे हैं जी। कब तक सहन करें? हम सबको अब क्रांतिकारी बनना पड़ेगा, तभी आजादी मिलेगी। हाँ, अब हम बेटियां भी पीछे नहीं रहेंगी। आजादी की लड़ाई में हम सब भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने को तैयार हैं। हाँ हाँ, हम सब मिलकर इनका विरोध करेंगे। आज बड़ा शुभ दिन है। रब दी सौगंध लो, अब इनसे नहीं डरेंगे और इनके काले कानूनों को वापस करवाने के लिए बड़ा आंदोलन करेंगे। हाँ जी, लेकिन आज तो सब मिलके नाच तो दिखा दो। हम इनसे नहीं डरते। हमारी एकता ही हमारी ताकत बनेगी। हमारी एकता से डरकर ये अंग्रेज यहाँ से भागने को मजबूर हो जाएंगे और हम सब आजाद हो जाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लो जी लो, बैसाखी का शरबत चखो जी। मैं ऊधम सिंह आज खुशी के इस मौके के सबके लिए शरबत लाया हूं जी।
बड़े दिनों बाद सब लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं जी। लो शरबत चखो। जो बोले सो निहाल। यू ब्लडी इंडियंस, हमारे खिलाफ बोलता है। सो मैनी क्राउडेड ग्राउंड परमिशन। यू बादशाह इंडियंस, यू वांट टू रेवल। छत को घेर लो। सोल्जर्स सराउंड देम। फायर फायर फायर, शूट देम। उत्तर उठ, तू उठता क्यों नहीं है? उठ उठ। भाई भाई, तू किधर है मेरे भाई? मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। अब मैं किसकी कलाई में राखी बांधूंगी भाई? तुझसे उठो, तुझसे उठते क्यों नहीं हो जी? अभी तो मेरी शादी की मेहंदी भी नहीं सूखी। तेनू रब्दा वास्ता, यूं अकेले छोड़ के ना जाओ जी मुझे। अरे मेरे पुत्रों, तुम सब चुप क्यों हो? कोई बोलता क्यों नहीं? क्या रब ने इसी दिन का देखने वास्ते मुझे जिंदा छोड़ा है? अरे कोई कुछ तो बोलो। सबके सब खामोश क्यों हो पुत्रे? कुछ तो बोलो। कोई जिंदा है? अरे कोई जिंदा है क्या इस भीड़ में? अरे लो देखो उधम सिंह की शरबत अभी बची हुई है। अरे कोई जिंदा है तो मुझे आवाज लगाओ। अरे आवाज लगाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लाया हूं, शरबत लाया हूं। बेटा, अब तो मेरी प्यास शरबत से नहीं, इन अंग्रेजों के खून से ही मिटेगी। जनरल डायर, देख, इधर देख, अभी भी इस भीड़ में मैं जिंदा हूं। चला गोली और मार दे मुझे भी। नहीं तो याद रख, एक दिन ये उधम सिंह तेरा काल बनेगा। आज मैं उधम सिंह अपनी मातृभूमि की सौगंध लेता हूं कि एक दिन डायर तुझसे मैं इस खूनी खेल का बदला लेकर रहूंगा। मैं इस मिट्टी का कर्ज पूरा करूंगा और जब तक मैं तुझे मार नहीं दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक युवा से क्रांतिकारी बने उधम सिंह का जन्म सन 1899 में पंजाब प्रांत के संगरूर जिले में हुआ था। परंतु जन्म के 2 साल पश्चात ही उनकी मां का निधन हो गया और जब वो मात्र 8 वर्ष के थे तभी उनके सर से पिता का साया भी उठ गया। फिर अमृतसर के एक अनाथालय में रहकर उन्होंने फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और वो एक बड़े अधिकारी बनने का सपना देखने लगे। लेकिन जलियांवाले बाग की क्रूर घटना ने उनके जीवन का उद्देश्य ही बदल दिया था। अब वह हर पल प्रतिशोध की अग्नि में जलते जा रहे थे। इसी क्रम में लगातार 5 वर्षों तक वो घर घर में क्रांति की मशाल जलाते रहे और अपने प्रण को पूरा करने के लिए क्रांतिकारियों की फौज बनाने में जुट गए। इसी क्रम में उनकी दोस्ती उस समय के महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद से हो गई। एक दिन वो और उनके साथी अंग्रेज शासकों के विरुद्ध एक बड़ी योजना बना ही रहे थे कि उसकी भनक अंग्रेजों को लग गई और अंग्रेजों ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। देखिए आगे कैसे।
सिपाहियों, उधम सिंह की गिरफ्तारी का वारंट निकल चुका है। वो यहाँ जहां भी दिखे उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दो। जी जेलर साहब। वो रहा उधम सिंह, उसे ले चलो जेल में। ले उधम सिंह, आज तो पेट भर रोटी खा, और तेरे हिस्से में फुल रोटी ज्यादा आई है। ओए, किसके हिस्से की रोटी है ये? 4 रोटी। मेनू भी तो पता चले किसके मुंह का निवाला छीना जा रहा है। अच्छा तो सुन, जो भी कैदी हमारे जनरल की फोटो के आगे सिर नहीं झुकाएगा उसे भूखा प्यासा रखा जाएगा। आज 2 कैदियों को उसकी सजा मिली है। सरकार ने उन्हें बाहर धूप में खड़ा कर भूखे रहने की सजा दी है। वो जब तक माफी नहीं मांगेंगे उन्हें कोई रोटी पानी नहीं मिलेगी। ओए, क्या जज्बा है उन नौजवानों का। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अब तो मैं भी जब तक उन नौजवानों को रोटी नहीं दोगे अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं रखूंगा। मेरे लिए पानी भी लहू के समान होगा। हाँ उधम, अब हम में से कोई रोटी नहीं खाएगा। हम सब हड़ताल करेंगे। ले जाओ इन रोटियों को, कोई नहीं खाएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सिपाहियों, मारो इस उधम सिंह को, ये जेल में भी हमको आंख दिखाता है। रुक जाओ, शायद बेहोश हो गया कमबख्त। हाँ, लगता है बिल्कुल बेहोश हो गया है। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माही रंग दे बसंती चोला। भगत सिंह, अब ये जेल ही तुम्हारा घर है। भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। सरदार जी, बहुत बुरी खबर है। जेलर ने उधम सिंह को भूख हड़ताल करने पे बहुत मारा है। वो बेहोश है, उठ ही नहीं रहा है। इन अंग्रेजों ने बहुत जुल्म किया है उस पर। अरे कोई चिंता मत करो, ये आजादी का मतवाला है। ओए, शेर बेहोश नहीं होते, वो सोया करते हैं। उठ मेरे बब्बर शेर, अभी तो शुरुआत है क्रांति की। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। उधम सिंह उठ, तेरी रिहाई का आदेश आ गया है। मुझे अब मेरा मकसद पूरा करना है। साथियों, अपना ख्याल रखना। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। जेल से 5 वर्ष तक अनेकों यातनाएं सहने के पश्चात जब वो रिहा होते हैं तो सरदार उधम सिंह को एहसास हो जाता है कि उस खूनी डायर और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए उन्हें कुछ अलग सोचना होगा, कुछ बड़ा करना होगा और अपने बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें हथियार और पैसा दोनों चाहिए था। उन दोनों को हासिल करने के लिए उन्होंने कभी युगांडा, कभी अमेरिका, कभी जर्मनी और कभी जापान की यात्राएं की। वहां जाकर वो छोटी छोटी नौकरियां करने लगे और अपनी क्रांतिकारी योजनाओं को असली जमा पहलाने के लिए पैसा इकट्ठा करने लगे। इसी दौरान उन्होंने एक गदर पार्टी और एक बब्बर खालसा नामक क्रांतिकारी संगठन बनाया।
इसी दौरान जब वे अमेरिका में थे तो उन्हें पता चला कि पंजाब के जिस लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल डायर ने जलियांवाला बाग में गोलियां चलवाने का चक्रव्यूह रचा था, उसे अंग्रेजों ने बड़ा पद देकर लंदन भेज दिया है। इसके बाद उनका अगला लक्ष्य उस खूनी डायर तक पहुंचने का होता है और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वे लंदन चले जाते हैं। लंदन जाकर वो एक अंग्रेज का वेश धारण करते हैं और एक रेस्टोरेंट में 3 महीने तक वेटर का काम करना प्रारंभ करते हैं। फिर वहां से कमाए हुए पैसे से वे अपने लिए एक पिस्टल खरीद लेते हैं और फिर अपने सीने में धधकती उस आग को ठंडा करने के लिए उस उचित मौके का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। आज 21 साल बाद वो दिन आया है जिस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार था। आज मुझे मेरी मातृभूमि से किए गए प्रण का पूरा करने का अवसर मिलेगा। जिस मकसद को पूरा करने के लिए मैं अब तक जिंदा हूं, वो पल अब कुछ घंटों में आने वाला है। आज मैं इन अंग्रेजों को दिखा दूंगा हम भारतीय किसी के गुलाम बनकर नहीं जी सकते। हम अपनी आजादी लेकर ही रहेंगे। अंग्रेजों को हमारी मातृभूमि से जाना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे फांसी पर ही क्यों ना लटकना पड़े। और फिर वो दिन आ ही जाता है। जलियांवाले बाग हत्याकांड के ठीक 21 वर्ष बाद 13 मार्च सन 1940 का वो दिन, जब माइकल डायर को कॉक्सटन हॉल के एक सभा में सम्मानित किया जाना था। भारत का यह शेर वहां अकेला पहुंच जाता है और फिर वहां जो घटित होता है, पूरा विश्व एक भारतीय की हिम्मत पर हतप्रभ रह जाता है और पूरे भारत में आजादी की एक नई अलग जगह जाता है। We proud on you, General. You did wonderful job against bloody Indians. जनरल साहब, आपने भारत में हमारे झंडे गाड़ दिए हैं। अब वो हमेशा हमारे गुलाम रहेंगे। जलियांवाला बाग में तुम्हारी बहादुरी को हम सैल्यूट करता है। Who are you, man? How you reached here, bastard? जनरल डायर, याद कर मैं वही भारतीय नौजवान हूं जो आज से 21 साल पहले जलियांवाला बाग में तेरी गोलियों से बच गया था। आज मैं तेरी खूनी खेल का बदला लेने आया हूं। बच सकता है तो बच के दिखा। पहली गोली उन तड़पती माओ के नाम जिनकी आंखों के सामने तूने उसके मासूमों को गोली से मार दिया था। माफ कर दूं? प्लीज मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मैं उसे इंडियंस को सबक सिखाना चाहता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट की ताकत दिखाना चाहता था। कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। कैसे भूल जाऊं वो खूनी होली। ये दूसरी गोली उस बेटे के नाम जिसके सामने तूने उसके भाई को गोली मारकर उससे छीन लिया था। कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। ये मेरी अंतिम गोली मेरी मातृभूमि के लिए, जिसकी हरी भरी धरती को तूने हम निहत्थे भारतीयों के खून से लाल कर दिया था। अपने मकसद में कामयाब होने के बाद और खुद से किए गए मातृभूमि के प्रति अपने वादे को पूरा करने के बाद यह सरदार उधम सिंह लाखों करोड़ों भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की अलग जगह देता है। बाद में यह शेर खुद हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लेता है और खुद को भारत की मिट्टी में लीन कर देता है और वंदे मातरम कहते हुए फांसी के फंदे पर झूल जाता है।
31 जुलाई 1940 है। उधम सिंह, आज तुमको डायर को मारने के जुर्म में फांसी दी जाएगी। तुम कुछ कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरी मातृभूमि के लिए, मेरे लिए इससे बढ़कर कोई इनाम नहीं हो सकता। मैं जिया भी मातृभूमि के लिए और मरा भी मातृभूमि के लिए। कतरा कतरा दिया इस वतन के वास्ते, खून की एक बूंद भी ना बचाई इस तन के वास्ते। यूं तो मरते हैं लाखों लोग रोज, पर मरना तो वो है जो मरे अपने वतन के वास्ते, अपने वतन के वास्ते। जब कोई पूछे मेरे बारे में, तुम मेरी है पहचान लिख देना, भर लेना लहू शहीदों का कलम में और छाती पर हिंदुस्तान लिख देना, छाती पर हिंदुस्तान लिख देना। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन सा